श्री गणेशाय नमः। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म व्रत कथा नवम अध्याय। भगवान श्री कृष्ण का ऋषि दुर्वासा एवं ब्राह्मण कन्या की कथा का वर्णन करना। श्री नारद जी बोले, वह ब्राह्मण की पुत्री मेधावी वन में किस प्रकार रही और वन में क्या किया तथा किसके साथ उसका विवाह हुआ और किसने उसका मंगल विवाह संस्कार कराया। श्री भगवान नारायण जी बोले, हे नारद, वह कन्या पिता के शोक में हरदम डूबी रहती। उसे अपने पिता की हर पल हर घड़ी बहुत याद आती। चिंता के कारण वह बहुत कमजोर हो गई। इसी प्रकार बहुत समय बीत गया। एक समय सहसा उस वन में श्री दुर्वासा ऋषि उसकी कुटिया के समीप पधारे, जिनके क्रोध से सब देवता आदि घबराते हैं, जो बात बात पर श्राप दे देते थे। इसलिए सभी देवता उनको दूर से प्रणाम करने में ही अपना भला समझते थे, क्योंकि नज़दीक जाएंगे तो श्राप का डर रहता था। और समझदारी भी इसी में है कि जिस मार्ग पर चलने से अपना नुकसान हो, उस मार्ग का त्याग करना ही उचित है। ऋषि कन्या की यह दीन दशा देखी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, यह दुर्वासा ऋषि वही है जिन्होंने तुम्हारी माता कुंती की पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें देव आवाहन अर्थात देवताओं को प्रकट करने की मंत्र शक्ति प्रदान की थी। उन्हें कब क्रोध आए और किस बात पर आ जाए कोई नहीं बता सकता। एक बार मैं और रुक्मणी मार्ग से जाते समय उन्हें अपने रथ में बिठा लिया। मार्ग में हम दोनों को प्यास ने सताया तो रुक्मणी ने अपने सूखे अधरों से कहा, स्वामी, मुझे बहुत प्यास लगी है, आप मुझे जल लाकर दीजिए। मैं अपनी प्रिया के प्रेम में मग्न हो जल लाने हेतु रथ से नीचे उतरकर जल लाने चला गया और कुछ समय पश्चात मैं जल लेकर आया, जिससे रुक्मणी ने अपनी तृष्णा को शांत किया। यह सब देख ऋषि दुर्वासा को एकदम महाक्रोध उत्पन्न हुआ और क्रोध से गरजते हुए उन्होंने श्राप दिया कि हे कृष्ण, तू सदा अपनी प्रिया के प्रेम में मग्न रहते हो। तुमने उसके कारण ही मेरा तिरस्कार किया है तथा वह अपनी और श्रेष्ठता दिखाकर पानी पीती है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम दोनों का वियोग होगा। इसलिए सभी लोग दुर्वासा ऋषि से बचते हैं कि जिनके श्राप से भगवान नहीं बचे तो हम कैसे बच सकते हैं। महान तपस्वी दुर्वासा ऋषि को आता देख वह ब्राह्मण कन्या ऋषि को नमस्कार करते हुए उठ खड़ी हुई और अपने आश्रम में ऋषि दुर्वासा को बड़े आदर भाव से स्वागत किया। वन में जाकर फल फूल आदि लेकर आई, उनका आतिथ्य करके विनय करते हुए बोली, किमत्र बहुनो तेन शास्त्र कोटि शतेन च दुर्लभा चित्त विश्रांति विना गुरु कृपा परम विना गुरु कृपा परम। भाव, बहुत कहने से भी क्या, करोड़ों शास्त्रों के कहने से भी क्या,
चित्त की परम शांति तो गुरु के बिना मिलना दुर्लभ है। जब गुरु और संतों के दर्शन होते हैं तो मन को परम शांति मिलती है। हे ऋषिराज, अत्रि गोत्र कुल के सूर्य, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। आपके आगमन से मेरे भाग्य का उदय हुआ है। आज मेरे सभी व्रत सफल हुए। आपके दर्शन कर मेरे सभी दुख दूर हो गए। ब्राह्मण कन्या की स्तुति सुनकर दुर्वासा ऋषि बोले, हे पुत्री, तुम धन्य हो। तुमने पितृकुल का उद्धार किया है। मैं कैलाश से तुम्हारी कीर्ति सुनकर ही यहाँ आया हूँ। अब मैं श्री बद्री नारायण के दर्शनों की इच्छा से बद्री का धाम जाऊंगा। मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हें जो वरदान चाहिए मांग लो। वह ब्राह्मण कन्या कहने लगी, हे ऋषिराज, आपके दर्शनों से मेरे दुखों का सागर अब सूख गया है। मेरा इस संसार में कोई नहीं है। मेरे माता पिता भी स्वर्गवासी हो गए हैं। मैं उनके वियोग में दिन रात बहुत दुखी रहती हूँ। मेरे पिताजी मेरे लिए योग्य वर खोजते खोजते इसी चिंता में बीमार होकर वो भी परम धाम पधारे। मुझसे विवाह करने की कोई इच्छा नहीं रखता। इसी कारण मेरा मन सदा विचलित तथा दुखी रहता है। अब तो मृत्यु के अतिरिक्त और कोई मार्ग ही नहीं सूझता। अब मैं अभागिन आपकी शरण में हूँ। आप मुझे इन दुखों से छुड़ाने का कोई उपाय बताइए। श्री दुर्वासा ऋषि ब्राह्मण कन्या के दुखों को सुनकर इस प्रकार बोले। श्री बृहद नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म श्री दुर्वासा ऋषि तथा ब्राह्मण कन्या प्रसंग बाबत 9वां अध्याय समाप्त।